गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन चैनल में। आज हम लोग पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ का अभयारण्य वन्य जीव संरक्षण। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे, ये हम लोग का छत्तीसगढ़ का मैप है। तो कितने अभयारण्य हैं हमारे छत्तीसगढ़ में? टोटल 11। ठीक है, और कितने जिला को टच करती है? जो कि 10। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कौन कौन सा जिला है और कौन कौन सा अभयारण्य है। तो सबसे फर्स्ट देखिए आप लोग, तो सबसे फर्स्ट ये छत्तीसगढ़ का मैप है मान लीजिए। ठीक है, तो आप लोग सबसे फर्स्ट छत्तीसगढ़ का मैप बनाना सीखिए और कौन सा जिला कहाँ पर है उसको आप लोग सबसे फर्स्ट याद रखिए, तभी आपका माइंड में सेट होगा। ठीक है, तो ये हम लोग का है छत्तीसगढ़ का मैप। तो हम लोग देखते हैं, ये वाला अपन लोग का जो है रायपुर संभाग है। ठीक है, तो ये वाला जो है धमतरी है, ये रायपुर है, ये बलौदाबाजार, ये महासमुंद और ये गरियाबंद। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये वाला धमतरी है। ठीक है, धमतरी, तो यहाँ पर सीता नदी अभयारण्य है। सीता नदी, ठीक है, सीता नदी अभयारण्य। ठीक है, और ये वाला जो है हम लोग का गरियाबंद है। यहाँ पर उदयंती अभयारण्य है। और ये वाला जो है हम लोग का महासमुंद है। और ये वाला हम लोग का बलौदाबाजार। तो यहाँ पर जो है बारनवापारा अभयारण्य है। बारनवापारा, कई किताबों में महासमुंद भी दिया रहता है, बारनवापारा जो है महासमुंद में है करके, लेकिन ये जो है बारनवापारा बलौदाबाजार में है। ठीक है, अब हम लोग इधर रायपुर संभाग में आते हैं। तो देखते हैं रायपुर संभाग में ये वाला जो है कवर्धा है। तो कवर्धा में है भोरमदेव अभयारण्य है। ठीक है, ये वाला है हम लोग का मुंगेली बिलासपुर संभाग है। ठीक है, ये वाला हम लोग का मुंगेली है। तो मुंगेली में है अचानक मार अभयारण्य। और इधर जब हम आते हैं तो ये रायगढ़ है। रायगढ़ में है गोमर्दा। ठीक है, गोमर्दा अभयारण्य है। गोमर्दा अभयारण्य। ठीक है, अब हम लोग सरगुजा संभाग में जाते हैं। तो ये हम लोग का जसपुर है, ये वाला। ठीक है, तो यहाँ पर जो अभयारण्य है बादलखोल है, नहीं बादलखोल। ऊपर जाएंगे तो जसपुर है। जसपुर में जो अभयारण्य है सेमरसोत अभयारण्य है। ठीक है, और हम इधर जाएंगे तो ये वाला हम लोग का जो है सूरजपुर है। तो यहाँ पर है तमोर पिंगला अभयारण्य है। ठीक है, अब हम लोग नीचे आते हैं बस्तर संभाग में। तो ये हम लोग का बीजापुर है, ये वाला, ये दंतेवाड़ा है, ये बीजापुर है, बस्तर है, सुकमा है, ये वाला नारायणपुर, ये वाला कोंडागांव और ये वाला जो है कांकेर है। तो बीजापुर में 2 अभयारण्य हैं। एक तो है भैरमगढ़ अभयारण्य और दूसरा जो आपका है पामेड़। ठीक है, पामेड़। तो इसको याद कर लीजिए, बीपी याद कर लीजिए। बी से आपका भैरमगढ़ और पी से आपका पामेड़। ठीक है, याद करने के लिए बता रही हूँ। अब देखिए टोटल कितना अभयारण्य हुआ, 1 2 3, जो कि ये जो है आपका सरगुजा संभाग में है। ठीक है, और 1 2 कितना हुआ, 2 आपका बिलासपुर संभाग में। और ये दुर्ग संभाग में 1 अभयारण्य है। और इधर जो आपका है रायपुर संभाग में टोटल 3 अभयारण्य। और ये नीचे बीजापुर बस्तर संभाग में 2 अभयारण्य। तो 2 5 8 9 10 11, तो आपका टोटल 11 अभयारण्य हुआ। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि कौन सा सन में कौन सा अभयारण्य है। ठीक है, तो सबसे पुराना जो अभयारण्य है वो है आपका सीता नदी। सबसे प्राचीन अभयारण्य जो है आपका सीता नदी अभयारण्य है, जो कि 1974 में बना। ठीक है, 1974। अब हम लोग इधर आते हैं, ये वाला हम लोग का बिलासपुर है, ये वाला फर्स्ट। ठीक है, सबसे पुराना है। ये वाला सेकंड, ये वाला मुंगेली है। ठीक है, तो मुंगेली का जो अभयारण्य है अचानक मार, वो बना था, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, 1975। ठीक है, अब ये वाला जो है हम लोग का
तीसरा, ठीक है, बादल खोल। बादल खोल भी 1900 यहाँ पर लिख रही हूँ, ये वाला बादल खोल है यहाँ पर लिख रही हूँ मैं, ठीक है। 1975 ये भी है, ये वाला हम लोग का तीसरा है मान लीजिए। ये वाला हम लोग का चौथा गोमर्डा जो कि रायगढ़ में है, रायगढ़ में, ठीक है। ये भी 1975 का है, ठीक है, 1975। ये वाला जो है हम लोग का बलौदा बाजार में है, बार नवा पारा, ठीक है। ये जो है 1976 में बना, ठीक है, 1976। तो यहाँ पे 4, यहाँ पर 5 हो गया, 5। अब हम लोग ऊपर जाते हैं, ठीक है, ऊपर जाएंगे हम लोग, तो ये ऊपर जाएंगे तो ये वाला तमोर पिंगला है, ये भी 1978 में बना, ठीक है। ये छठवा है, ठीक है, 1978। सेमरसोत 1978 ये भी है, ये 7वां है, ठीक है, 7वां। अब हम लोग इधर हम लोग, ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर आते हैं तो ये जो है 1983 में बना, ठीक है, 1983 में, 1983 मान लीजिए ये 8वां है। अब यहाँ पर आते हैं तो ये भी 1983 में बना, ठीक है। ये कितना हुआ, 9 हुआ, और ये आपका 10 हो गया। अब ये वाला बच्चा भोरम देव, ये 2001 में बना है, ठीक है, ये 2001 में बना है। ये हो गया आपका 11वां, ठीक है। तो 11 अभ्यारण्य टोटल। अब देखिए सब एग्जाम में आता है, सबसे प्राचीन अभ्यारण्य पूछेगा तो वो है आपका सीता नदी, और सबसे नया अभ्यारण्य पूछेगा तो वो है आपका भोरम देव, ठीक है, भोरम देव। अगर पूछेगा कि सबसे बड़ा अभ्यारण्य तो वो है आपका तमोर पिंगला, तमोर पिंगला, जिसकी लंबाई जो है, जिसका क्षेत्रफल जो है 608 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। और सबसे छोटा अभ्यारण्य पूछेगा तो वो जो जसपुर में है, बादल खोल, बादल खोल, इसकी जो लंबाई है 105 किलोमीटर वर्ग, ठीक है। ये है आपका, इतना हो गया। अब देखिए खास बात ये है कि अब इतना तो आप लोग से बन जाएगा, ठीक है। कैसे याद करेंगे इसको? याद करने के लिए मैं बता रही हूँ, सबसे फर्स्ट तो संभाग में कितने अभ्यारण्य है और कौन कौन सा अभ्यारण्य है उसको याद कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर 3 है, मैंने बताया था, यहाँ इस संभाग में रायपुर में 3 है, और बिलासपुर में आपका 2, और ऊपर में 3, फिर दुर्ग में 1, फिर नीचे में 2, ठीक है। तो टोटल 11। तो सबसे पुराना जो है सीता नदी और नया सबसे पुराना सीता नदी और नया जो है भोरमदेव अचानक मार्ग। बड़ा जो है आपका तमोर पिंगला जो कि सूरजपुर में है, और सबसे छोटा जो है बादलखोल में है, ठीक है। अब देखिए तमोर पिंगला में सर्वाधिक जो है आपका, देखिए ये जो है आपका तमोर पिंगला, यहाँ पर सर्वाधिक नीलगाय पाया जाता है, ठीक है, नीलगाय, सर्वाधिक नीलगाय यहाँ तमोर पिंगला में पाया जाता है। ये जो है आपका अचानक मार्ग जो कि मुंगेली में है, यहाँ पर सर्वाधिक बाघ पाया जाता है, ठीक है। ये है आपका रायगढ़ गोमर्दा अभ्यारण्य जो कि रायगढ़ में है, यहाँ पर सर्वाधिक सोन कुत्ता पाया जाता है। अब देखिए यहाँ पर जो है आपका ये वाला गरियाबंद है, यहाँ पर सर्वाधिक वन भैंसा और मोर पाया जाता है गरियाबंद में। और ये जो सीता नदी है यहाँ पर सर्वाधिक तेंदुआ पाया जाते हैं, ठीक है, तेंदुआ। अब देखिए हम लोग देखते हैं, ये तो हो गया हम लोग का क्या बोलते हैं छत्तीसगढ़ का जो अभ्यारण्य था, ठीक। अब हम लोग देखते हैं छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, नेशनल पार्क। तो छत्तीसगढ़ में वर्तमान में टोटल 3 राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है, नेशनल पार्क, ठीक है, जिसको राष्ट्रीय उद्यान बोलते हैं। तो वो है आपका, एक बीजापुर में है, और एक कोरिया में है, और एक आपका बस्तर में है, 3, ठीक है। तो देखते हैं कौन कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है उसको, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो है मैं बीजापुर, वहाँ पर है आपका, यहाँ पर लिख दे रही हूँ, ठीक है, इंद्रावती, ठीक है, इंद्रावती नेशनल पार्क, इंद्रावती नेशनल पार्क, ठीक है, इंद्रावती नेशनल पार्क, जिसकी स्थापना सन 1978 में हुआ था, ठीक है, 1978 में हुआ था, 1978 में हुआ था, जो कि सबसे पुराना है, ठीक है, मतलब हमारे छत्तीसगढ़ का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान इंद्रावती है, ठीक है। और ये वाला जो आपका है, ये जो बीजापुर में है, और ये वाला जो है आपका कोरिया जिला में है, ठीक है, कोरिया जिला में आपका जो है गुरु
गुरु घासीदास नेशनल पार्क है, नहीं नेशनल पार्क, जिसकी स्थापना सन 1981 में हुआ था। ये जो है सबसे तो जो गुरु घासीदास नेशनल पार्क है, इसकी स्थापना सन 1981 में हुआ था। ठीक है, ये जो है छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि गुरु घासीदास है। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर जो प्रमुख जीव है, वहाँ पर नीलगाय, बाघ, तेंदुआ, सांभर आदि पाया जाता है। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से छत्तीसगढ़ का ये सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। अब आइए देखते हैं हम लोग, ये बस्तर संभाग है। ठीक है, ये वाला, ये इतना यहाँ से लेकर ये बस्तर है, तो ठीक है, ये वाला बस्तर है। तो यहाँ पर कांकेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, कांकेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, जिसकी स्थापना सन 1982 है। ठीक है, सॉरी, यहाँ पर ऐसे है नहीं, 1982 है। ठीक है, 1982 में हुआ, जो कि बस्तर में है। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सिर्फ 200 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान पूछेगा, या तो फिर हाँ, सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान तो कांकेर घाटी है, और सबसे नया राष्ट्रीय उद्यान वो भी कांकेर घाटी है। इस उद्यान में भैंसा दरहा नामक स्थान पर प्राकृतिक रूप से मगरमच्छ पाए जाते हैं। ठीक है, अब वर्ष 1982 में इसे एशिया का पहला बायोस्फीयर घोषित कर दिया गया है, लेकिन ये जो है वर्तमान में लागू नहीं है। ठीक है, तो ये तो थी हम लोग का जो अभ्यारण्य है और राष्ट्रीय उद्यान है वो। ठीक है, तो आप लोग पढ़िए मैप से और याद होगा, अच्छे से पढ़िए। धन्यवाद।